द फॉरगॉटन प्लेयर, सीजन 5 एपिसोड 4, द मेमोरी क्वीन। 10 मिनट हिंदी स्टोरी। पूरा मेमोरियल सिटी कांप रहा था। आसमान में हजारों घड़ियां टूटकर गिर रही थीं और सुनहरे सिंहासन पर बैठी थी द क्वीन ऑफ फॉरगॉटन मेमोरीज। उसकी आंखों में अनगिनत ब्रह्मांडों की यादें घूम रही थीं। उसके पीछे करोड़ों भूली हुई आत्माएं खड़ी थीं। वह मुस्कुराए। आर्यन, हजारों साल बाद कोई इंसान यहां तक पहुंचा है। आर्यन ने एक्लिप्स की तरफ देखा। वह रानी के पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। आर्यन चिल्लाया, एक्लिप्स, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम कौन हो? पूरा संसार जैसे रुक गया। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की के लिए उसने मौत को चुनौती दी, वह उसे पहचान भी नहीं रही थी। तभी मेमोरी क्वीन हंसने लगी। जो यहां आता है, उसकी सबसे प्यारी चीज हमेशा के लिए छिन जाती है। अब एक्लिप्स इस राज्य की राजकुमारी है। अचानक सिस्टम फिर से चालू हुआ। डेंजर क्वेस्ट मिशन, डिफीट द मेमोरी क्वीन और सैक्रिफाइस योर ओन मेमोरीज। रिवॉर्ड, रिटर्न एक्लिप्स टू द रियल वर्ल्ड। आर्यन समझ गया, अगर वह अपनी सारी यादें दे देगा तो एक्लिप्स बच जाएगी, लेकिन वह खुद भूल जाएगा कि एक्लिप्स कौन थी। तभी आसमान में एक विशाल दरार खुल गई। उसमें से मेमोरी डिवाउरर वापस आ गया, लेकिन इस बार उसका शरीर पहले से 1000 गुना बड़ा था। उसके अंदर हजारों भूले हुए नायकों की आत्माएं थीं। क्वीन बोली, इसे हराओ, तभी तुम मेरे सामने आने के लायक बनोगे। युद्ध शुरू हुआ। पूरा मेमोरियल सिटी जलने लगा। आर्यन की शैडो ब्लेड बैंगनी आग से चमक रही थी, लेकिन हर वार के साथ उसकी अपनी यादें मिट रही थीं। उसे अपने बचपन की बातें भूलने लगीं, अपने दोस्तों के चेहरे भूलने लगे, लेकिन एक चेहरा अब भी उसके दिल में था, एक्लिप्स। तभी फर्स्ट प्लेयर उसके पास आया। उसकी हालत भी खराब थी। वह मुस्कुराया, आर्यन, सच्चा खिलाड़ी अपनी ताकत से नहीं, अपने दिल से जीतता है। फिर उसने अपनी आखिरी शक्ति आर्यन को दे दी। लेजेंडरी टाइटल अनलॉक्ड, द लास्ट REMEMBERER। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी मिटती हुई याद को बचा सकती थी। पूरा शरीर सुनहरी और बैंगनी ऊर्जा से भर गया। आसमान फट गया। हजारों घड़ियां रुक गईं। मेमोरी डिवाउरर पहली बार डर गया। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में दानव को 2 हिस्सों में काट दिया। पूरा शहर रोशनी से भर गया। करोड़ों आत्माएं आजाद हो गईं। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। मेमोरी क्वीन अपने सिंहासन से उठी। उसके पीछे एक विशाल ब्रह्मांड बन गया। वह बोली, मैं पहली रानी हूं जिसने यादों से पूरी दुनिया बनाई थी। क्रिएटर, वॉइड किंग और एब्सोल्यूट वन सब मेरी बनाई हुई कहानियों के किरदार थे। आर्यन स्तब्ध रह गया। इतना बड़ा सच किसी ने कभी नहीं जाना था। तभी क्वीन ने एक्लिप्स का हाथ पकड़ा। अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो अपनी सबसे कीमती याद मुझे दे दो। आर्यन चुप हो गया। वह याद जिस दिन उसने पहली बार एक्लिप्स को देखा था, अगर वह याद चली गई तो वह उसे कभी पहचान नहीं पाएगा। अचानक एक्लिप्स की आंखों से आंसू निकलने लगे। एक पुरानी याद धीरे धीरे वापस आने लगी। उसने फुसफुसाया, आर्यन। पूरा संसार थम गया। आर्यन मुस्कुराया, तुम्हें याद आ गया। लेकिन उसी पल मेमोरी क्वीन का चेहरा बदल गया। वह गुस्से से कांपने लगी। नहीं, कोई भी मेरी शक्ति के खिलाफ नहीं जा सकता। तभी उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी और उसका असली रूप सामने आया। द नाइटमेयर एम्प्रेस, एक ऐसी सत्ता जो यादों को खाकर जीवित रहती थी। पूरा मेमोरियल सिटी अंधेरे में डूब गया। आसमान में एक नया मैसेज चमका। फाइनल बॉस ऑफ मेमोरियल हैज अवेकेंड। मिशन, सर्वाइव अंटिल डॉन। रिवॉर्ड, द रिटर्न ऑफ एक्लिप्स फेलियर, अरेज्ड फ्रॉम ऑल रियलिटीज। नाइटमेयर एम्प्रेस हंसी, आर्यन, अब तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। लेकिन आर्यन ने अपनी तलवार उठाई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, क्योंकि एक्लिप्स को आखिरकार उसकी याद वापस आ चुकी थी। टू बी कंटिन्यूड। द फॉरगॉटन प्लेयर सीजन 5 एपिसोड 5 फायर। द नाइटमेयर एम्प्रेस, फायर।